हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सब बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसको आप तुरंत जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसी मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखिए, है ना। क्योंकि वहाँ पे हमने बच्चों लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ये सब बातें वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो डालेंगे बच्चे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1। तो बच्चे डालेंगे एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, ध्यान देंगे यहाँ पे आप। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा 7 years एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा 7 साल पहले मैं, जो मेरी एज है वो तुम्हारी एज की 7 times थी, मतलब 7 times ज़्यादा थी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले करना क्या है, आफ्ताब की और उसकी बेटी की कुछ ना कुछ एज अभी इस समय होगी ना प्रेजेंट में, तो क्या मानोगे। सबसे पहला काम है आप प्रेजेंट एज दोनों की मान लो, आफ्ताब की और उसके बेटे की। सबसे पहले सवाल करने का शुरुआत कैसे होगी, तो देखो दो लोग हैं ना, कौन कौन है, आफ्ताब है और उसकी बेटी है, दो लोग हैं। तो सबसे पहले मानो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X years and present age of his daughter Y years। ठीक है ना। मैंने मान लिया इस में आप कितने साल का है, X ईयर का है, और इस उसकी जो डॉटर है कितने साल की है, Y ईयर की है। सबसे पहले कुछ ना कुछ मान लेंगे हम, शुरुआती इनिशियल स्टेप है। सबसे पहले मान लिया हमने लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी Y years। तो हमने मान लिया कि इस समय अभी आफ्ताब की एज क्या है, X ईयर है, और उसकी डॉटर की एज क्या है, Y ईयर है। अब देखो बच्चों आगे सवाल में कहा क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा 7 years एगो माने पहले। तो लिखेंगे बच्चे 7, देखो लिखेंगे 7 years एगो। अच्छा ये बताओ हमें, अगर अभी जो है आफ्ताब X ईयर का है तो 7 साल पहले कितने का रहा होगा। देखो अभी जो है, जैसे हम कहें कि अभी जो है तुम्हारे पापा की एज है ना, पापा ही तो है ना आफ्ताब, तो पापा समझते हैं इसको। मान लो अभी कहें कि आपके पापा की एज अभी जो है 30 ईयर है, लेट सपोज, कम ज़्यादा भी हो सकता है, परेशान नहीं होना उसके लिए। लेट सपोज आपके पापा की एज अभी क्या है, 30 ईयर। देखो ये सब सवाल जो है ना रियल लाइफ एग्जांपल लेके ही समझ में आएंगे, नहीं तो ऐसे टीचर बताता रहेगा आप लिखते रहेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। वास्तविकता यही है कि इसको समझना पड़ेगा अपने से ही। मान लो अभी आपके पापा की एज कितनी है, X ईयर। अगर आपसे हम कहें, मतलब 30 ईयर है, आपसे कहें कि आपके पापा की एज 7 ईयर पहले कितने रही होगी, तो 30 में से 7 घटा दोगे ना, बोलो हाँ या ना, कितना
30 में 7 घटाओ कितना आएगा? 23। बोलो हाँ या ना? समझ में इतना आया कि नहीं आया? तो अगर वैसे ही बिल्कुल सिमिलरली हम अगर बोलें आज अभी कि आफ्ताब जो है अभी x ईयर का, इस समय कितने का है? x ईयर का, तो 7 ईयर पहले कितने का रहा होगा जी? x माइनस 7, क्योंकि 30 तो मान लो अभी पापा के तुम्हारे एज हम माने हैं ना, अभी आफ्ताब की एज तो पता नहीं है, अगर पता होती तो क्यों बनाते, है ना? तो अभी क्या हुआ, मान लेते हैं कि आफ्ताब की एज कितनी अभी है? x है, तो 7 साल पहले मतलब 7 साल पहले 7 कम कर देंगे उसमें से ना, जैसे पापा में से 30 में से 7 कम कर दिए, वैसे x में 7 कम करने में क्या बुराई है? बोलो हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, तो हम बोलेंगे 7 ईयर्स एगो, मतलब 7 साल पहले, जैसे मूवी में आता है 7 ईयर्स लेटर, है ना? हीरो क्या होता है? बड़ा हो जाता है, विलन की धुलाई भी शुरू कर देता है कि नहीं? वैसे ही बिल्कुल बच्चे, अगर हम बोले आफ्ताब एज क्या होगी, देखो आफ्ताब एज, देखो अभी तो आफ्ताब इस समय कितने का है? x का है ना, 7 ईयर पहले कितना हो जाएगा? x माइनस 7 का। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो इसको, देखो रियल लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा। जैसे अभी एग्जांपल लिया, पापा 30 के हैं, 10 साल पहले 10 कम करके 20 के हो जाएंगे ना, 10 साल पहले 20 के रहे होंगे, 15 साल पहले 15 के रहे होंगे, वो भी पढ़ रहे हो तुम लोग जैसे ना। हाँ, तो अब वैसे ही मान लिए कि अगर आफ्ताब अभी x ईयर का है तो 7 साल पहले x माइनस 7 का रहा होगा। अब बताओ डॉटर की एज 7 साल पहले क्या रही होगी? डॉटर की एज, बिल्कुल जी, अगर अभी डॉटर y की है तो 7 साल पहले इसमें से भी क्या कर देंगे? 7 कम कर देंगे, तो y माइनस 7। यहाँ तक किसी कोई दुख दर्द हो? बताओ अब समझने में, है ना? नहीं है ना? अगर अभी जो है आफ्ताब x ईयर का इस समय है, तो आज से 7 साल पहले जाओ पास्ट में, 7 साल कम रहा होगा उसकी एज, तो 7 कम कर दिए। अभी इस समय अगर डॉटर y ईयर की इस समय प्रेजेंट में है, तो 7 साल पहले उसमें 7 कम रही होगी ना। अगर अभी आप और आपके पिताजी जो भी है उसके 7 साल पहले जाएंगे, दोनों में 7 कम हो जाएगा ना, कि केवल पिताजी कम होंगे, तुम लोग कम नहीं होगे, बड़े ही रहोगे, ऐसा तो है नहीं, है ना? बराबर कम करना पड़ेगा, तो वही हमने दोनों में कम कर दिया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब उसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार, जो भी कह रहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। उसने कहा आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, मतलब आफ्ताब कह रहा है 7 मतलब 7 साल जो पहले आए हैं, अब इस समय 7 साल पहले पहुंच आए पास्ट में। अब कह रहा है कि जो आफ्ताब है, कह रहा है कि मेरी एज जो है तुम्हारी एज से 7 टाइम ज़्यादा है, मतलब 7 टाइम्स मेरी एज है ज़्यादा। मान लो आफ्ताब हूँ और जो है तुम डॉक्टर हो, है ना, लेट्स सपोज, ठीक है, मेरा नाम क्या है? आफ्ताब। तो मैं कह रहा हूँ आफ्ताब हूँ कि आई, उसने कहा कि आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, तुम्हारी एज से मेरी एज 7 टाइम्स ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा है बताओ? आफ्ताब की। आफ्ताब इस समय कौन है? कौन हो? डॉटर, ठीक है ना, अब तुम लोग डॉटर बन चुके हो अपने। अब देखो इधर, घर में बता देना, ठीक है ना, पापा दूसरे हो गए। अब इधर देखो, तो इसने कहा, आफ्ताब ने कहा, क्या कहा बेटा? आफ्ताब ने कहा कि जो मेरी एज है वो डॉटर की एज से, डॉटर की एज से कौन ज़्यादा है बेटा? आफ्ताब पहले से ज़्यादा है ना। कितना टाइम? 7 टाइम्स। तो अगर दोनों को हमें इक्वल करना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस में करेंगे? डॉटर में कि आफ्ताब में? डॉटर में करेंगे अब, क्योंकि आफ्ताब तो पहले से 7 टाइम्स ज़्यादा है ना। अगर मान लो, जैसे मान लो एक रामलाल है, एक बच्चा है श्यामलाल। कौन? दिल में का नाम पता नहीं किसका क्या है। तो एक रामलाल है, एक श्यामलाल है। अगर मान लो रामलाल के पास 50 रुपए है और श्यामलाल के पास 10 रुपए है, अगर दोनों को बराबर करना है किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? रामलाल के श्यामलाल में। कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। क्लियर हुआ ना? तो जो छोटा होता है मल्टीप्लाई उसमें करते हैं इक्वल करने के लिए। क्लियर?
अब देखो, तो अब 7 से मल्टीप्लाई किस में करेंगे, डॉटर में कि आफ्ताब में, डॉटर में। इतना बात क्लियर हुई कि नहीं। देखो इक्वेशन बनाने का इनिशियल स्टेप यही है, ऐसे ही सीखा जाता है। अब देखो आफ्ताब की 7 ईयर पहले एज कितनी थी, हमने यहाँ निकाली है, x माइनस 7 है ना, x 7 ईयर पहले वाली एज, और इक्वल टू 7 इंटू, क्वेश्चन में कहा गया 7 मल्टीप्लाई कर दिए, इंटू डॉटर की एज क्या है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी एक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। सारे बन गए। अब देखो आगे, x माइनस 7 इक्वल टू 7 का बच्चे मल्टीप्लाई y में करेंगे क्या आएगा, 7y माइनस प्लस माइनस क्या होगा, 7 7 जा 49, 49 क्लियर है। अब देखो x को यहीं रहने दो, 7y प्लस में उधर उस पार, इस आएंगे माइनस में 7y इक्वल टू माइनस में 49 अपनी जगह पे है, बोलो हाँ या ना। अब इस माइनस 7 को उस तरफ करेंगे क्या, प्लस में 7, क्लियर है। अब देखो x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना आएगा, 49 7 ऐड कर दो कितना आएगा, माइनस का 42, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा लेकिन साइन बड़ी वाली संख्या का आएगा ना, माइनस में 42 आया। एक इक्वेशन हमारी बच्ची है, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है, क्लियर बोलो। अब इक्वेशन सबको आ गया, तो इक्वेशन अगर बना लोगे तो आगे सवाल में कुछ नहीं है, ऐसे ही सवाल और भी आगे बहुत आएंगे। अभी मेन चीज है इक्वेशन को समझना, कैसे हम क्रिएट करते हैं इक्वेशन, है ना। क्योंकि स्कूल में मास्टर जल्दी जल्दी बताएगा तुम्हें स्पीड में, बेटा यहाँ 7 मल्टीप्लाई और 7 ऐड करो में, है ना, चैप्टर हाँ आधे घंटे तो मेरे बता पाते हैं, इसमें सोलो सकते हो। अब देखो ध्यान से अगला, तो इतनी इक्वेशन बन गई, कहां तक बन गई, यू आर देन, पहली लाइन कंप्लीट है। इसमें सेकंड लाइन को देखो, आल्सो, सेकंड से फिर पढ़ो, देखो ध्यान सुनना, बोल रहे हैं ऑल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से, फ्रॉम नाउ माने आज से 3 साल बाद, प्रेजेंट से कहां शुरू हो रही है, प्रेजेंट हम गए 7 साल पहले, एक इक्वेशन देखो बनाया ये वाला, समझ में आया कि नहीं। प्रेजेंट से 7 साल पहले गए, एक इक्वेशन हमने बना लिया। अब कह रहा है प्रेजेंट से 3 साल आओ, क्या कहा, ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद लिखेंगे 3 इयर्स, 3 इयर्स नाउ, अब से 3 साल बाद। अब ध्यान देना, जैसे मान ले, फिर से थोड़ा फिर समझता है, जैसे मान लो अभी जो है आपकी पापा की एज फिर से 3 ईयर है, मान से 3 साल बाद एज क्या होगी पापा की, 33। कैसे आया 33, 30 में 3 ऐड करके आया ना, 30 में क्या किया हमने, 3 ऐड। वैसे ही सिमिलरली अगर पूछे आप एज की, अब 3 साल बाद आपकी x प्लस 3, बिल्कुल सही होगी ना, 3 साल बाद 3 जोड़ देंगे ना जी, x प्लस 3 होगी। और डॉटर की पूछे तो, वैसे डॉटर पूछे तो y प्लस 3 इयर्स, क्लियर है ना ये बातें। अब देखो, तो आज इतना आप समझ गए कि पूछा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम नाउ पूछेगा ना, बाद में तो ऐड करेंगे, जितना नाउ कहेगा उतना ऐड कर देंगे, जितना फ्रॉम कहेगा उतना, जितना एगो कहेगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो इस कहा गया क्या, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद। अब देखो उसके बाद जगह का थोड़ा अभाव है, तो ऐसा करो कि इसको नोट करो एक बार ना, एक बार नोट कर लो, तो एक वन हम थोड़ा मिटा देंगे फिर बताएंगे इसको। तो बच्चे ध्यान देंगे, हमने बात किया 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आफ्ताब I shall be 3 times as old as you will be, मतलब आज से 3 साल बाद जो मेरी एज है वो तुम्हारी एज से कितना टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। मतलब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बच्चे, आपकी क्या कहा आफ्ताब ने, इस बार आफ्ताब ने कहा, आफ्ताब
है अपनी डॉटर से कि जो मेरी एज है अब से 3 साल बाद और तुम्हारी एज से 3 टाइम्स हो जाएगी, तो अब बताओ 3 टाइम्स किस में मल्टीप्लाई करें फिर से? डॉटर में ना, क्योंकि पापा है और पापा हमेशा बड़े होते हैं, ऐसा मान सकते हो, है कि नहीं? उसमें मानने क्या बात, सही बात है ना? तो हमेशा मल्टीप्लाई करें, समझ सकते हो, गलती कभी नहीं होगी इससे। हमेशा मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? डॉटर या सन जो भी रहेगा उसमें करेंगे, पापा तो हमेशा ही बड़े होते हैं, रियलिटी भी यही है ना। हाँ जी, अब देखो आपकी एज फ्रॉम 3 ईयर नाउ, अब से 3 साल में कितनी हुई है? x प्लस 3। अब से 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज निकल के आई x प्लस 3 आई है, इक्वल टू टाइम्स डॉट एज क्या है? y 3 आई है। अब देखो x प्लस 3a है इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई y में करो, क्या आएगा? 3y प्लस 3 3 जा 9 आएगा। बच्चे हम 3 को लेफ्ट में लाएंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 अपने प्लेस पे है, इस 3 को आगे में ले जाएंगे तो माइनस 3, यहाँ से आप सॉल्विंग 3 x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। बोलो इक्वेशन नंबर सेकंड समझ में आएगी नहीं? कैलकुलेशन देखो इजी है बिल्कुल, ध्यान से बात को समझना है, जैसे बता रहा से है ना, मतलब लो याद नहीं होगा भी नहीं, समझ लो, समझ गए तो सवाल आगे आएगी तो एक सवाल आएगी 3.2 में ऐसे ही, तो वहां आपको पड़ेगा, समझ में नहीं। अब देखो दो क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद इसको पूरा करके जो ग्राफ बनाना है, इसमें क्या है? ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक? क्वेश्चन चुकी है, नोट कर लो अच्छे से। कर रहा है, हाँ, तो पहले इक्वेशन है जी x माइनस 7y इक्वल टू है ना। सेकेंड इक्वेशन है बच्चे x माइनस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब ध्यान देंगे, आपको बताया है ग्राफ है ना, इक्वेशन करनी, अब बनाएंगे ग्राफ हम। देखो बच्चे ध्यान देंगे आप, तो ग्राफ बनाने के लिए बता क्या है, कम से कम x और y के दो सॉल्यूशन हमें निकालने होते हैं ना, इस तरह आप पता ही होगा, एक x ये y रहा। अब देखो बच्चे अगर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y कितना? माइनस से माइनस तो x 0 हो गया ना, माइनस से माइनस कट गया, 7 6 जा 42 तो 6 आएगा। बोलो ये समझ में के दिखाएं, संभाल लोगे? अच्छा देख लो, देखो x को बच्चे 0 डालना है, देखो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 है, तो इसमें x की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या होगा? 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, इतना समझ में आया? माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, 7 1 7 7 6 जा 42 तो y इक्वल टू 6 है। अब क्लियर हुआ ना? तो इसलिए हमने कहा x 0 तो y कितना आया? ठीक। अब देखो अगर y को डालेंगे तो x आएगा 42, बहुत बड़ा आएगा ना। तो देखो ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं कहा गलत हो जाएगा, गलत नहीं है, सही है, लेकिन बात होता है ना कि जो नंबर के थोड़ा आस पास के रहेंगे, ग्राफ बनाने नहीं होगी, ग्राफ आएगा नहीं तो एक पेपर ग्राफ आएगा तुम्हारा, है कि नहीं? कॉपी होती है हमारे कोर्स, है कि नहीं? तो इसलिए अगर y की वैल्यू यहाँ 0 डाल के x 42 लिख दें हम माइनस में तो गलत नहीं हो जाएगा, सही है, लेकिन उतना बड़ा कॉपी हमारे पास कहाँ है ग्राफ बनाने? बात क्लियर है कि नहीं? तो कॉपी छोटी पास, तो वैल्यू भी क्या लेंगे हम? क्लियर होगा कि नहीं बात ये? अब देखो बच्चे अगर हम x की वैल्यू कितना डाल दें, 5 डालें, x की वैल्यू y की वैल्यू अगर 5 दे मान लो तो कितना आएगा ये? देखो अगर यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू डालना है ना बच्चे, आपकी बात, y कितना डाल दें? एक बार x डाल के हमने चेक किया, y निकाल लिया, अब y डाल रहे हैं, अगर y को 5 डालेंगे कितना आएगा? देखो x माइनस 7 टू 5 इक्वल टू माइनस 42, x इक्वल टू आएगा माइनस 42, 7 5
35, ये माइनस में है ना, इधर उधर जाएगा तो प्लस में 35। अब देखो इक्वल टू आएगा -42 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना है बच्चे -7। बोलो हाँ या ना। 42 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे -7 आएगा। तो यहाँ पे क्या है आपको कि जब x को 0 डाला तो y 6, y को 5 डाला तो x -7 आएगा, ठीक है ना। तो आसपास का ही है, दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। अब देखो बच्चे इसमें तो नेगेटिव आंसर आ सकता है, दिक्कत की बात, नेगेटिव बना देंगे। अब देखो ये कि नंबर आसपास होंगे तो समय कम होगा। अब देखो x रहा y a रहा, अगर बच्चे x की वैल्यू 0 डाल दें तो y कितना आएगा 3 2 जा -6 आएगा, सॉरी 2 आएगा। देखो 2 जा 6 दो बार गया नहीं दिखा आ गया। देखो बच्चे अगर y को 0 डालेंगे तो x शायद 6 आएगा हमारे हिसाब से, y 0 डालेंगे पूरा 0 हो जाएगा तो x = 6 बचेगा। अब क्लियर नहीं हुआ, क्लियर है ना। अब बच्चे देखो ये है काम, इसको हम क्या करेंगे हटा लेंगे यहाँ से, ये होता है रफ काम, इसको कर सकते हो अपने से। देखो इसको बनाना एग्जाम में नहीं है। अब देखो इसके बाद की कहानी, अब बनाएंगे ग्राफ हम। देखो बच्चे ये लाइन रही x और y एक्सिस वाली, ये रही x अक्ष x एक्सिस की, और ये y एक्सिस, और ये डैश नहीं x के नेगेटिव, और ये y डैश y की नेगेटिव। क्लियर है। अब देखो बच्चे x पे 0 y पे 6 चलना है, x एक्सिस पे चलना कुछ नहीं 0, y पे चलना है +6। देखो ये x पे कुछ नहीं चलना, y पे 6 ऊपर चलो। देखो +1 +2 +3 +4 +5 +6। क्लियर। ये क्या हो गया 0,6। बोलो समझ नहीं है 0,6 मतलब x पे कुछ नहीं चले, y पे कितना चले 6 चले। ये x पे -7 y पे 5, x पे -7 मतलब इधर चलेंगे लेफ्ट में है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। बच्चे समझ में आया कि नहीं आया ना। y पर 5 शायद ये वाला है ना, ये 6 है तो ये 5 होगा। अब देखो मान लो ये रहा तुम्हारा दोस्त घर, हाँ दो दोस्त हो मान लो तुम लोग, और तुम्हारा घर है ये, एक लोग यहाँ से निकले और एक लोग यहाँ से निकले, ठीक है ना। मान लो एक तुम्हारा धक्कन दोस्त है और एक, अब मान लो इधर से निकले आप लोग, यहाँ अपने घर से निकले, एक लोग यहाँ से निकले, दोनों लोग रास्ते में कैफे मिला, वहीं कैफे तीनों पिया जाएगा, ठीक है ना। पार्टी का माहौल है भाई, है ना। तो यहाँ ठीक है ना। पॉइंट क्या है x से -7 चले, y से कितना चले 5, तो ये पॉइंट हो गया -7,5। क्लियर। अब देखो ये हो गया -7,5 और ये 0,6, ये दोनों पॉइंट इन को सीधे मिलाना होगा हमें लाइन। तो मिलाओ बच्चों, कैसे मिला, ये देखो इसको ऐसे मिला दो दोनों तरफ आगे पीछे करके, मिला दिया ना, ये थोड़ा सीधा रहेगा, आप ध्यान देंगे इसका। देखो ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो लाइन खींचना, ग्राफ समझ में आया, मतलब दो पॉइंट बनाया हमने, 0,6 -7,5 ये रहा, और दोनों को हमने क्या किया बच्चे मिला के आगे पीछे बढ़ा दिया बस। तो ये लाइन बनी, तो x -7y = -42। समझ में आई कि नहीं ग्राफ। ये बन गई एक लाइन। अभी एक लाइन और बची है, अभी खत्म कहानी नहीं हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। अब देखो x की वैल्यू 0 की वैल्यू -2, बताओ x पे y पे ऊपर की नीचे जाएंगे, सबको पता है y -2 है, माइनस मतलब -1 या -2, ये हो गया 0,-2। ठीक है, क्लियर है। 0 y पर माइनस नीचे आएगा ये। अगला पे 6 y 0। अब की बार केवल पे चलना है, y पे कुछ नहीं चलना है। 1 2 3 4 5 6 क्लियर। ये 0 6 0 x पे 6 y पे 0। देखो ध्यान देना, जब भी इस तरह पॉइंट हम प्लॉट करते हैं, सब पहले में करते हैं x एक्सिस का नंबर, फिर बाद में y एक्सिस का नंबर लिखते हैं।
ये बात हमेशा ध्यान देना, नहीं गलत हो जाएगा। पहले अप्सिसा और आप होगा ना, अप्सिसा और ठीक है। अब देखो इन दोनों को मिला दो, देखो बच्चे मिला दिया हमने। थोड़ा बहुत ग्राफ हमारा टेढ़ा हो सकता है क्योंकि अपने पास है ना स्केल सब है कि ना, ग्राफ समझ में आया कि नहीं ग्राफ। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया पूरी तरह से, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लो। देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चे, बहुत ही आसान होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको समय देना पड़ेगा आपको। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं कि तो 3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 अब देखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर हमने देख लिया है। क्वेश्चन ऑफ कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। बच्चे लो, क्रिकेट का एक कोच है, उसने खरीदा 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे। 3 बैट और 6 बॉल कितने रुपए में जी? 3900 में। देखो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए ध्यान कैसे आते हैं, क्वेश्चन करने का कैसे ध्यान कैसे आएंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम का कोच है, क्या किया 3 बॉल कितने रुपए में? 3900 में। देखो बैट प्लस 6 बॉल कितने रुपए में? 3900 में ले लिया, ठीक है। ये रफ इक्वेशन है, को रफ बना रहा है के लिए, ये सही बना समझने क्वेश्चन को। 3 बैट 6 बॉल दोनों मिला कितने रुपए में? 3900 में। उसके बाद लेटर माने में बच्चे, लेटर माने बाद, सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। उसने बाद में क्या कहा, देखो लैंग्वेज को ध्यान समझो। सी बाइज अनदर बॉल, सॉरी उसने दूसरा बैट खरीदा। अब कितने बैट नहीं बताया, अगर नंबर नहीं बताया कितना मानोगे? 1। सी बाइज अनदर बैट मतलब उसने बाद में दूसरा बैट खरीद लिया, कितने बैट मानोगे? कुछ नहीं दिया तो 1 हो गए ना, मतलब 1 बैट। तो बाद में कितने खरीदे बच्चे? 1 बैट। तो बाद में क्या किया? 1 बैट लिया और आगे मोर और कितनी बॉल लिया? 3 बॉल्स। तो प्लस 3 बॉल्स कितने में लिया बच्चे? ध्यान से पढ़ोगे आप, कितने में लिया? 1300 रुपीज में, 1300 रुपीज। अब बुक का काम हो गया खत्म। अब इक्वेशन हमने जो उसने कहा था हमने क्या किया, अपनी लैंग्वेज में हमने में ना, अब अपनी लैंग्वेज को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना तो हमें आता ही है ना। अब देखो कैसे करेंगे। बैट का कुछ ना कुछ कॉस्ट रहा होगा, हाँ या ना। अब देखो कुछ मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी, कितने बचे? ₹X ना। बैट का कॉस्ट हमने क्या मान लिया? X रुपीज मान लिया, एंड कॉस्ट ऑफ ईच क्या मांगे आप? Y रुपीज। कोई समस्या यहां तक नहीं। एक बैट की कॉस्ट हमने ले ली बच्चे X रुपीज, और एक बॉल की कॉस्ट हमने ले ली Y रुपीज। अब एक बैट की कॉस्ट X रुपीज है, तो 3 बैट की कॉस्ट कितना होगी? एक बैट की कॉस्ट X रुपीज है, तो बैट की कॉस्ट क्या होगी? अगर एक पूछा आपसे एक टॉफी ₹5 डेयरी मिल्क वाली की महंगी है और 5 की है, चलो ठीक है, अब समझ ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि ढक्कन हो समझ नहीं पा रहे हो। एक डेयरी मिल्क चॉकलेट की कॉस्ट कितना है? ₹5। तो इन चॉकलेट की कॉस्ट कितना होगी? 15 रुपीज। क्या किए? 5 × 3 कर दिए ना, मल्टीप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अब कुछ समझ में आया? एक चॉकलेट
कॉस्ट 5 है, 3 चौक की जोड़ ना, जिसको क्या दिक्कत आ रही है जी? समझ में आया कि नहीं आया? रियल लाइफ एग्जांपल बहुत जरूरी है। देखो, एक बैट की कीमत अगर x रुपए है कॉस्ट, तो 3 बैट की क्या होगी? 3x। अब बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहानी शुरू करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ बैट क्या होगा? 6 प्लस कॉस्ट ऑफ 6 बॉल क्या होगा? एक बॉल का y है तो 6 बॉल का 6y। अब सही समझ में आ रहा है? इक्वल टू 3900। बोलो हाँ, क्लियर? अब देखो बच्चे, अब ये 3 से कैंसिल शायद हो जाएगा, कट जाएगा 3 से ना, 3 से काटो, डिवाइड करते पूरे में, 3 से डिवाइड करो। देखो 3 1 जा 3, 3 जा 6, 3 3, 3 जा 9, डबल आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 1300। बोलो इक्वेशन 1 समझ में आया कि नहीं आया? हमने कैंसिल कर लिया इसको ना, 3 से काट दिया। अब देखो ये पहली इक्वेशन हो गई ना, अगली इक्वेशन समझो। उसने कहा बाद में एक बैट और 3 बॉल कितने में खरीदा गया? 1300। अब देखो एक बैट की कीमत कितनी होगी? क्योंकि एक बैट की x है तो 1x मानो, x मानो, बात वही है। तो लिख दें, यहां पे लिख दें क्या? x प्लस कितने बॉल हैं? 3 बॉल। 3 बॉल की कॉस्ट क्या है? y इक्वल टू 1300 कहा गया। इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ समझ पा रहे हैं इक्वेशन देख के? एक जैसी इक्वेशन कुछ आई है, लेकिन अंतर है, यहाँ 2 है, वहां 3 आ गया, बस है ना। दोनों इक्वेशन क्लियर है कि नहीं? बोलो क्लियर है। देखो सॉल्यूशन निकालना पता ही है, जानते ही हो। ये देखो एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, ये x रहा, ये y रहा। देखो हमारी इक्वेशन बन गई ना। तो ऐसे सीखोगे जल्दी जल्दी फिर बना लोगे। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू बच्चे अगर हम यहाँ पे डाल दें 0, तो y, ये 2y बराबर 1300 से कैंसिल करेंगे तो 650 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम सारी वैल्यू लगभग आसपास की निकालेंगे, 600 के आसपास की, ठीक रहेगा। अब देखो अगर y वैल्यू 0 देते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1300। कोई बने डबल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब अगर बड़े नंबर आप निकाल रहे हो तो सबको फिर बड़े बड़े नंबर लाओ ना, सारे वैल्यू। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। अब देखो आगे, अगर बच्चे यहाँ पे हम वैल्यू डालें तो देखो ध्यान, x यहाँ हम कितना डाल दें? 0 डालने कटेगा है नहीं, देखो यार 13 जो है 3 थोड़ी कटेगा। तो अगर x को कितना डाल, कहोगे अगर सर x डाल दें इसमें कितना, जिसे 3 से कट जाए ये, तो कहोगे 400 घटा देना इसमें से, 900 आएगा से कटेगा ना। तो अगर x की 400 डाल दें तो देखो 400 उधर जाएगा, 1300 में से 400 घटेगा, आएगा 100, 3 काटेंगे 300 समस्या हो तो अलग कर दे, कर लोगे ना। देखो अगर समस्या हो कि बगल में, देखो ऐसे कर लिया करो, x की वैल्यू 400 डालो प्लस 3y इक्वल टू 3y इक्वल टू 1300 माइनस 400, 400 उधर भेज दिया, माइनस हो गया। 3y इक्वल टू कितना बच्चे? 1300, 400 y 3 में आया कि नहीं आया? आ गया ना। देखो कोई समस्या तुरंत ऐसे सॉल्व कर लिया करो। अब देखो अगर बच्चे y वैल्यू यहाँ डाल दें तो x 1300 फिर से आ जाएगा। देखो एक आंसर दोनों में कॉमन हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नंबर बड़े बड़े हैं, 1300, 650, 400, 300, 1300 बड़े नंबर हैं, टेस्ट कर लिया जाएगा। अब देखो हम बनाते हैं बच्चे यहाँ पर यूनिट, क्या यूनिट, ध्यान देना। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये रहा एक्स डैश, और ये रहा बच्चे
वाई डैश। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यहाँ कुछ अदर लेते बड़े बड़े नंबर हैं तो हम 1300 दिखा तो पाएंगे नहीं, तो ऐसा करते 1 इक्वल टू मान लेंगे, मतलब एक लाइनेंगे वो 100 के बराबर हो जाएगा वो, है ना। कुछ स्केल लेते हैं, इसे कहते हैं स्केल अध्ययन करना। तो हमने स्केल की स्केल बच्चे लिख रहे हैं यूनिट इक्वल टू 100 हम मान के चल रहे हैं, कोई समस्या को मतलब खींचेंगे तो बराबर होगा। तो सुनना 0,650 देखो x पे 0 y पे 650 देखो 100 200 300 400 500 600 700 ये बच्चे 600 है 700 है 600 कहाँ इनके दोनों के बीच में आएगा, कोई समस्या तो है नहीं। तो ये देखो हो गया 0,650 बोलो समस्या यहाँ तक नहीं। भी बड़ा बड़ा नंबर है ऐसा लेंगे जिससे क्या हो ग्राफ छोटा बने। मेन उद्देश्य क्या है? ग्राफ को छोटा बनाना है कि नहीं। तो 100 में आसान कर ली। अब देखो वैल्यू 300 की वैल्यू 0 तो x पे कितनी लाइन खींचेंगे बेटा? 13 लाइन, क्योंकि 1 को 100 माना है ना। 13 लाइन छोटा लेने आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बोलो क्लियर। 13 कामा 0 नहीं। अब इन दोनों मिला ग्राफ बन जाए। अब देखो ऐसे बन गया ना लाइन एक ठो, देखो हमारी टेढ़ी है अपने x + 3y = 1300 ठीक है ना। पहला ग्राफ समझ में आया कि नहीं बच्चे बताओ? आ गया। अब दूसरा देखो इस पे y 300 x पे लो मतलब 400 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ये है 4 1 2 3 y पे 3 ये है 3 मतलब फिर से तो चले तुम्हारा दर्द क्या नाम है उसका? हाँ ये हो गया। ये इसमें चले y पे कितने चले ये 400 और ये हो गया कामा आंसर आएगा। इसको लिखोगे 400 कामा 100 में ये। तो यहाँ पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये 1300 कामा 0 पहले से ये प्लॉट हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले से यही वाला तो फायदा हो गया हमारा, एक ग्राफ कम बनाना पड़ा हमें, है ना। 100-2 लाख 100-200 करोड़ बच गए हमारे। इसकी पार्टी करेंगे अब, इसको मिलाते हैं। देखो मिलाते हैं ये बच्चे क्लियर समझ में आया बताओ आप? तो कौन सा करिए x + 3y = 1300 बस क्वेश्चन कंप्लीट बच्चे ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी हो गया। अब की बार क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी करें, जल्दी नोट करो एक बार। तो बच्चों ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? शॉपिंग करेंगे ना, एप्पल्स और ग्रेप्स खरीदने जा रहे हैं, मार्केट चल रहे हैं ठीक है। पैसे सब लोग लिए हो ना? हाँ ठीक आराम से लोन करा। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। सुनो बेटा ध्यान सुनना। कह रहा है कि 2 kg एप्पल्स कितना बच्चे? 2 kg एप्पल्स और कितना 1 kg ग्रेप्स बच्चे क्या ग्रेप्स। इसका कॉस्ट कितना है एक दिन? 160 रुपीज। देखो इक्वेशन को पहले हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। देखो यही लिखने का समझने का तरीका है सही। उसने कहा कि एक दिन ऐसा देखा गया कि मार्केट में 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट था 160 रुपीज, है ना। कॉस्ट नोट कर लो, मम्मी बताना बाद में घर में जाके ठीक है ना। अब देखो आफ्टर अ मंथ एक महीने के बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स। आगे देखो फिर से kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स 2 kg ग्रेप्स इक्वल टू कितना होता है?
300 रुपीज़। बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ। अब बुक का काम खत्म, बुक का काम क्या हो गया, खत्म करने के बाद बुक का काम ही नहीं रहता। अब तो हम सवाल पूरा खुद से कर सकते हैं कि नहीं। देखो सारा क्वेश्चन बुक पे लिखा है बोर्ड पे, देखो द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स फाउंड वन डे 160 रुपीज। देखो क्वेश्चन पूरा लिखा है बोर्ड पे। एंड 4 kg एप्पल्स 2 kg ग्रेप्स वाज 300 रुपीज। अगेन क्या मानेंगे, लेट द कॉस्ट 1 kg एप्पल कितना ले लें जी, x रुपीज, एंड 1 kg ग्रेप्स कितना लोगे, y रुपीज। बिल्कुल x और y, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल प्रॉब्लम चल रही है। 10th में तो 2 वेरिएबल ही रहेगी। हमने मान लिया कि 1 kg एप्पल कॉस्ट कितना है, x रुपीज है, और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट क्या है, y रुपीज है। अब इक्वेशन को रखते हैं ना आगे। अब बताओ kg एप्पल का कॉस्ट x रुपीज है तो kg एप्पल कॉस्ट क्या होगा जी, 2x। 1 kg एप्पल का कॉस्ट x रुपीज है तो 2 2x ना। ऐसे ही सिमिलरली 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट क्या है, y, तो यहाँ क्या आएगा प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 1। इक्वेशन समझ में आई। अब देखो आगे 4 kg कॉस्ट क्या होगा, 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब देखो बच्चे आगे, तो यहां पर आप देखो 2x, अच्छा पहला वाला है 2x प्लस इक्वल टू 160। सोल्यूशन बच्चे निकाल लोगे, बोलो हाँ या ना, निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, x और y आगे छोड़ दें क्या, इसको होमवर्क दे दें, कर लोगे। चलो ठीक है, सबकी सहमति से है ना, होमवर्क में दिया जाता है। जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं क्या करेंगे, कमेंट करें, ठीक है बच्चे। तो कमेंट करें, आंसर बताएं क्या होता है इसका। अच्छा आंसर कैसे बताओगे, ग्राफ बनाना है बेटा, है ना, तो इसको सॉल्व कर लें बस, ठीक है ना, सॉल्व आप कर लें, ठीक है। कमेंट आप कैसे करें ग्राफ को, तो क्या करें, केवल ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे घर से। जिसको घर से आप ग्राफ को बच्चे ड्रॉ कर लेंगे और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो बच्चे आज आपका क्या हुआ, एक्सरसाइज 3.1 जो है हुआ है। बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं कर, लाइक कर दो यार, है ना, बहुत मेहनत हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।